ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, आज हम सारी सिक्रीशंस के बारे में बात करेंगे कि आपके स्टमक की सिक्रीशंस में कौन कौन सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं, कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं, मैकेनिज्म्स क्या इन्वॉल्व्ड हैं। ठीक है, व्हाट आर द स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स। सही है। एंड ये पूरा स्टमक के बारे, स्टमक की सिक्रीशंस के बारे में। सही है। और साथ में आपको क्वेश्चंस बताती जाऊंगी, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आते हैं, जो BCQ वाइवा क्वेश्चंस हैं, जो गाइडेंस से रिलेटेड है, आपको ये सब बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। स्टमक के जो है आपने याद रखने के 3 मेजर एरियाज हैं स्टमक के। ठीक है, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। सही है। अच्छा, अब इन 3 एरियाज में देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट बॉडी में जो है हमारे पास 2 सेल्स हैं और एंट्रम में 2 सेल्स हैं। सही है। अच्छा, बॉडी में हमारे पास है सबसे पहले पैराइटल सेल जो रिलीज करता है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। सही है। बॉडी में हमारे पास एक और एक सेल है जिसका नाम है चीफ सेल्स। चीफ सेल्स रिलीज करता है पेप्सिनोजन। एंड एंट्रम में हमारे पास G सेल जो रिलीज करता है गैस्ट्रिन एंड म्यूकस सेल्स जो रिलीज करता है हिस्टामिन। विल स्टडी दैट लेटर। ठीक है। अच्छा, बात हम लोग करते हैं कि इम्पॉर्टेंट सिक्रीशन जो है स्टमक में या गैस्ट्रिक सिक्रीशन में इम्पॉर्टेंट बात क्या है पूरी डिस्कशन में। HCl जो है, HCl से रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की पूरी कब कोई की पूरी स्टोरी इस वीडियो में है। सही है। अच्छा, तो हाइड्रोजन आयन रिलीज कैसे होता है इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है कि फॉर एग्जांपल इमेजिन दिस इज योर पैराइटल सेल। ठीक है, अब कहानी है कि पैराइटल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो ब्रेक डाउन होता है। कार्बोनिक इनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है इन दोनों को इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक पंप है पैराइटल सेल में जिसका नाम है पोटेशियम ये प्रोटॉन पोटेशियम प्रोटॉन पंप। ठीक है, HK+ पंप है बोलते हैं इसको। इसका काम ये है कि हाइड्रोजन को बाहर भेजना है। अच्छा, अब इस सेल में जो है ना साथ में क्लोराइड भी इंटर हो रहा है, तो दिस हाइड्रोजन टुगेदर विद दिस क्लोराइड बन गया HCl। HCl बाहर निकल गया पैराइटल सेल से जहाँ से निकलता है। सही है। अच्छा, नाउ अब ये अब ना बिकॉज हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है इसकी वजह से बाइकार्बोनेट जो है ना दैट कॉज बाइकार्बोनेट टू गो आउट ऑल्सो। दिस बाइकार्बोनेट गोज आउट। सही है। एंड इंटर्स योर वीनस ब्लड। ठीक है, वीनस ब्लड को अल्कलाइन करता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन टाइड। सही है, ये कहानी हो गई। अच्छा, अब इसमें स्टोरी में एक विलन है जिसका नाम है ओमिप्रोजोल। अब ओमिप्रोजोल क्या करता है? ओमिप्रोजोल इज अ ड्रग जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो ये जो ना हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप इनहिबिटर है। इसको जाके जब हमने ओमिप्रोजोल खाया, ये पंप इनहिबिट हो गया, क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन बाहर जाएगा ही नहीं। हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं जाएगा तो बाइकार्बोनेट बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये आपका बेसिकली हाइड्रोजन आयन की बाहर एंट्री को प्रिवेंट करता है ओमिप्रोजोल। सही है, तो मतलब एसिडिटी जो है स्टमक में कम करता है ओमिप्रोजोल। ऑल राइट। अच्छा, नाउ अब इसमें दो चीज़ें हैं, डायरिया एंड वॉमिटिंग, जिसे BCQ आता है, इंपॉर्टेंट है ये। सही है। अच्छा, होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, अब वॉमिटिंग की कंडीशन में क्या, ये भी पैराइटल सेल है ना, पैराइटल सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक में। सही है। अच्छा, वॉमिटिंग में क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वो वॉमिटिंग में क्या होता है कि अब वो सारे जो कंटेंट्स हैं वो इधर से उधर के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, वो नीचे इंटेस्टाइन तक जाते ही नहीं है, तो हाइड्रोजन आयन नीचे गया ही नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इससे क्या होगा, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया ही नहीं हाइड्रोजन आयन, तो बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग आउट, बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नॉट गोइंग आउट। व्हेन बाइकार्बोनेट इज नॉट गोइंग आउट, दैट इज गोइंग टू कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इन योर आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट BCQ आता है कि पूछते हैं कि वॉमिटिंग में क्या हुआ, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ, एसिडोसिस हुआ, क्या हुआ। ठीक है, दैट इज ये BCQ में आता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस आप ऐसे याद रखेंगे, बाइकार्बोनेट का जो है पर्पस जो है वो है आपके pH को इंक्रीज करना। ठीक है, जब एसिडिटी हो जाती है तो बाइकार्बोनेट रिलीज होता है ना पैनक्रियाटिक सिक्रीशन से, या इंटेस्टाइन में जो हार्मोन्स हैं वो कॉज करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, बाइकार्बोनेट का पर्पस है pH इंक्रीज करना, दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू कॉज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब डायरिया में क्या हुआ? डायरिया में ऑपोजिट कहानी हो गई। ठीक है, टू मच हाइड्रोजन आयन इज बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड दैट इज कॉजिंग टू मच बाइकार्बोनेट टू बी रिलीज्ड। सही है, अब दैट इज गोइंग टू कॉज व्हाट? अब इससे अब इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा बाइकार्बोनेट जा रहा है, अब इससे क्या हुआ? टू मच ऑफ बाइकार्बोनेट, दैट इज गोइंग टू कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सही है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया इससे। सही है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये है हमारा, अब हम स्टिमुलेशन से बात करते हैं। ठीक है, कि